आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 15। संदूक के किसी सुराख में से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। इसका मतलब था कि वो किसी कब्र में नहीं। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे संदूक के करीब कुछ लोग चलते फिरते बातें कर रहे हों। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दूर होते होते गायब हो गईं। गहरा सन्नाटा छा गया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कब तक संदूक में बंद पड़ा रहा। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट उसके संदूक के करीब आकर रुक गई, और उसके बाद उसके संदूक को उठा लिया गया। वो लोग संदूक उठाकर कहीं ले जा रहे थे। कभी संदूक दाएं तरफ घूम जाता, कभी बाएं तरफ घूम जाता। संदूक ले जाने वालों के कदमों की आवाज़ से मालूम होता था कि वो लोग पथरीले फर्श पर चल रहे हों। संदूक को एक जगह रख दिया गया। संदूक उठाकर लाने वालों के कदमों की चाप दूर होते होते गायब हो गई। जमशेद ने संदूक के ढक्कन के तख्ते को अंदर से ऊपर को दबाने की कोशिश की, मगर तख्ता अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। जमशेद की तमाम हसीयात, तमाम एहसासात अपनी जगह पर कायम थे। वो सुन भी सकता था, बोल भी सकता था, हाथ पैर हिला भी सकता था, सोच भी सकता था। उसकी याददाश्त भी सही हालत में थी। उसे मस्जिद वाले नूरानी बुज़ुर्ग के अल्फाज याद आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने गुनाहों की सज़ा किसी न किसी शक्ल में ज़रूर भुगतना पड़ेगी। तुम्हारी सज़ा की शिद्दत में कमी हो सकती है, लेकिन तुम सज़ा से बच नहीं सकते। हाँ, अगर खुदा चाहे तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। जमशेद अब आतिश परस्त नहीं था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद वो अपने अंदर एक नई ताकत और नई हिम्मत महसूस कर रहा था। जिस ज़माने में वो जादू टोने का मुशरकाना काम किया करता था, उसे इस ज़माने में किए हुए अपने सारे गुनाह याद आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि एक बार एक औरत उसके पास आई थी, जिसने उससे कहा था, मेरा खामद बड़ा दौलतमंद आदमी है, उसमें से मेरा एक बेटा है, लेकिन मेरे खामद की पहली बीवी में से भी उसका एक बेटा है। मेरा खामद अपनी सारी जायदाद और दौलत पहली बीवी के बेटे के नाम करना चाहता है। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई ऐसा जादू टूना करें कि जिसके बाद मेरे खामद की पहली बीवी का बेटा मर जाए और सारी जायदाद और दौलत मेरे बेटे के हिस्से में आ जाए। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। जमशेद ने दौलत के लालच में आकर उस औरत को एक तावीज़ लिख दिया था, जिसको घोल कर पिलाने से उसका सौतेला बेटा 15 दिनों के बाद फौत हो गया था। इसी तरह जमशेद ने अपने जादू टूने से एक जागीरदार के दुश्मन को मार डाला था। उसे एक एक करके ज़माना कुफ्र और शिरक के अपने सारे गुनाह याद आ रहे थे, और वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। लेकिन जो अमल उससे सरजद हो चुका था, उसका नतीजा तो हर हालत में निकलना ही था। उसे एक बार फिर इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। कदमों की चाप उस संदूक के पास आकर रुक गई। उसे ऐसे लगा कि उसका संदूक खोला जा रहा है। थोड़ी देर बाद संदूक का ढकना अलग कर दिया गया। संदूक के खुलते ही जमशेद ने देखा
कि संदूक के दाएं बाएं 2 आदमी खड़े थे। कहने को तो वो आदमी ही थे, मगर उनकी शक्लें खौफनाक भूतों से भी ज़्यादा खौफनाक थीं। लंबे बाल चेहरों के ऊपर गिरे हुए थे, चेहरे स्याह थे, आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। जमशेद ने पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों लाए हो? दोनों भूतों में से किसी ने जवाब ना दिया। उन्होंने जमशेद को संदूक से बाहर निकालकर बाजुओं से पकड़ा और उसे लेकर चल पड़े। जमशेद ने महसूस किया कि उन भूतों के हाथ बड़े गर्म थे। वो जगह जहां उसका संदूक रखा हुआ था, स्याह दीवारों और स्याह झुकी हुई छत वाला लंबा सा कमरा था। दोनों भूत उसे अपने साथ लिए हुए एक तंग राहदारी में से गुजारकर एक दालान में ले आए। दालान में अजीबोगरीब मंजर था। दालान के वस्त में लोहे का एक खंभा गड़ा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द रखी हुई लकड़ी के बड़े बड़े मुड जलने के बाद अंगारों की तरह दहक रहे थे। उस जहन्नमी आग में लोहे का खंभा लाल सुर्ख हो रहा था। आग के अलाव के गिर्द थोड़े फासले पर लंबे बालों, स्याह चेहरों और दहकती हुई अंगारा आंखों वाले 50-60 भूतनुमा आदमी खामोश बैठे आग में सुर्ख हो चुके लोहे के खंभे को देख रहे थे और धीमी आवाज़ में मंत्रों का जाप कर रहे थे। अलाव जिस 1 फुट ऊंचे चबूतरे पर रोशन था, उसकी एक जानब कुछ फासले पर स्याह पत्थर का एक तख्त बिछा हुआ था, जिसके चारों तरफ मशालें जल रही थी। जमशेद को तख्त के करीब रखे चौकोर पत्थर पर बिठा दिया गया। जमशेद परेशानी के आलम में ये सब कुछ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग वहाँ किस लिए लाए हैं। और इतने में दालान के एक जानब से ढोल ताशों की आवाज़ें बुलंद हुई। अलाव के गिर्द बैठे हुए सारे भूत उठकर खड़े हो गए। वो खड़े खड़े अपने लंबे लंबे स्याह बालों वाले सरों को दाएं बाएं मारते तेज़ तेज़ मंत्रों का जाप करने लगे। जमशेद उस तरफ देखने लगा जिधर से ढोल ताशों की आवाज़ आ रही थी। इतने में दालान के सतूनों के पीछे से 6-7 भूतनुमा आदमी नमूदार हुए। उन्होंने गले में ढोल और ताशे लटका रखे थे और दीवाना वार उन्हें हाथों से पीट रहे थे। लोग ढोल ताशे बजाते तख्त के एक तरफ आकर खड़े हो गए। ढोल ताशों की ताल पर वहां पर मौजूद सारे भूत झूम झूम कर बुलंद आवाज़ में मंत्र गा रहे थे। अचानक ढोल ताशे बजाने वालों ने ढोल ताशे बजाने बंद कर दिए और उसके साथ ही भूतनुमा आदमी भी झूमते झूमते बिल्कुल साकत खड़े हो गए। वहां एकदम से मौत की खामोशी छा गई। जमशेद हैरान निगाहों से उन सब को देख रहा था। फिर एक आवाज़ बुलंद हुई। ये आवाज़ एक लंबी मगर धीमी चीख की तरह थी और उस तरफ से आई थी जिस तरफ से ढोल बजाने वालों का जुलूस नमूदार हुआ था। फिर दालान के सतून के पीछे से एक और जुलूस नमूदार हुआ। 4 भूतनुमा आदमियों ने अपने कंधों पर एक पालकी उठा रखी थी। पालकी पर एक लंबी जटाओं वाला स्याह फाम भूतनुमा आदमी सुर्ख लिबादा ओढ़े कुर्सी पर बैठा था और उसके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में जलती हुई मशल। पालकी के पीछे 3-3 की कतार में 15-20 भूतनुमा आदमी अपने सरों को घुमाते, बालों को लहराते, मंत्र गाते, झूमते हुए चले आ रहे थे। ये जुलूस तख्त के पास आकर रुक गया। सुर्ख लिबादे वाले भूतनुमा आदमी की पालकी सख्त के ऊपर लाकर रख दी गई और बाकी भूतनुमा आदमी बड़े अदब से सर झुकाकर खड़े तख्त के दाएं बाएं और पीछे खड़े हो गए। अलाव के इर्द गिर्द जो भूतनुमा आदमी पहले से खड़े थे, उन्होंने एक नारा लगाया, अग्निवुत की जय हो, और उसके बाद खामोशी छा गई। पालकी पर बैठे हुए स्याह फाम भूत ने अपनी दहकती हुई अंगारा आंखों से जमशेद की तरफ देखा और चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। जमशेद को ऐसे लगा जैसे उसकी भूत की आंखों से आग की शुआएं निकलकर उसके गिर्द गर्दिश कर रही हैं। अचानक स्याह फाम भूत ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाया और जमशेद से मुखातब होकर खोखली आवाज में बोला, तुम अग्नि देवता की पूजा करने वाले आतिश परस्तों की जुबान भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारी जुबान में तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं अग्नि देवता अग्निवूत हूँ और तुमने इस्लाम कबूल करके अग्नि देवता के धर्म को भर्षित किया है। तुमने महापाप किया है।
अग्नि देवता ने तुम्हें तुम्हारे महापाप की सज़ा देने के लिए मुझे भेजा है, लेकिन अग्नि देवता सज़ा देने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। अगर तुम इस्लाम को छोड़कर दोबारा अग्नि की पूजा करने वाले आतिश परस्तों के धर्म में शामिल हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। बोलो तुम क्या कहते हो? जमशेद ने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया, मैं इस्लाम कबूल करके अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर गामज़न हो गया हूँ, जो अल्लाह तक पहुँचने का सीधा और सच्चा रास्ता है। मैं अब कभी कुफ्र और शिरक की दलदल में नहीं फंसूंगा। अग्निहोत्र की इंगारा आंखों से शोले निकलने लगे। उसने कहा, याद रखो, अगर तुम वापस अपने पुरखों, अपने देवी देवताओं के धर्म पर ना आए तो तुम्हारा अंजाम बड़ा खौफनाक होगा। जमशेद ने कहा, अग्निदूत, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि इन झूठे देवी देवताओं की राह पर चलकर तुम्हारा कितना खौफनाक अंजाम होने वाला है तो तुम भी फौरन मेरी तरह इस्लाम कबूल कर लो। अग्निदूत के हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई। उसने कहा, इस नास्तिक को अभी जलाकर भस्म कर दो। अग्निदूत का हुक्म मिलते ही 4 भूतनुमा आदमी लोहे की जंजीर लिए आगे बढ़े। उन्होंने जमशेद के दोनों बाजुओं को जंजीर में जकड़ा और उसे खींचते हुए अलाव में गड़े हुए आग के तप कर लाल सुर्ख खंबे की तरफ ले जाने लगे। अलाव के करीब आकर रुक गए। अग्निदूत ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, अब भी वक्त है, इस्लाम के दीन को छोड़कर अग्नि देवता के शरण में आ जाओ। जमशेद ने गर्दन उठाकर कहा, आतिशग्रस्त बनकर जिंदा रहने से मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाने को अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अग्निदूत पालकी से उतरकर जमशेद के करीब आ गया। वहां पर मौजूद सब भूतनुमा आदमी दम बखुद थे। अग्निदूत ने अपना हाथ एक तरफ फैलाया। एक आदमी आगे बढ़ा और उसके हाथ में लोहे की डिबिया थी। उसने डिबिया खोल दी। डिबिया में से एक स्याह बिच्छू बाहर आ गया। अग्निदूत ने अपने त्रिशूल की नोक से बिच्छू को उठाया और उठाकर आग से सुर्ख हो चुके खंबे के साथ लगा दिया। खंबे के साथ लगते ही बिच्छू जलकर राख हो गया। अग्निदूत बोला, मूर्ख, तेरा भी यही अंजाम होने वाला है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, आतिश परस्तों के धर्म पर वापस आ जा। जमशेद ने कहा, तेरे अग्नि देवता की आग मेरे जिस्म को जला सकती है, लेकिन मेरे ईमान की फानी ताकत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अग्निदूत गज़बनाक होकर वापस पालकी पर आकर बैठ गया और बैठते ही उसने चिल्लाकर कहा, इसे जलाकर राख कर दो। दोनों भूतनुमा आदमी जंजीर में बंधे हुए जमशेद को लेकर जहन्नमी आग में सुर्ख हो चुके लोहे के खंबे की तरफ बढ़े। जंजीर का एक सिरा एक भूत के हाथ में था और दूसरा सिरा दूसरे भूत के हाथ में, और आग के अलाव से दूर रहकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। और जमशेद दहकते हुए खंबे के करीब होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे अपने चेहरे और सारे जिस्म पर खंबे की तपश महसूस होने लगी। और उसने दिल में अपने अल्लाह को याद किया और कहा, या अल्लाह, तू सारी कायनातों का कादर मतलब है। मैं तेरी राह में तेरे नाम पर अपनी फ़ानी ज़िंदगी को कुर्बान करता हूँ। और उसके फ़ौरन बाद दोनों भूतनुमा आदमियों ने दौड़कर जंजीर के दोनों सिरों को आगे की तरफ खींचा और जमशेद का जिस्म आग में सुर्ख दहकते हुए लोहे के खंबे के साथ लग गया। जमशेद को उस दहकते हुए लाल सुर्ख खंबे के साथ लगते ही जलकर राख हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि दहकते हुए खंबे के साथ लगते ही खंबा एकदम बुझकर ठंडा हो गया और जमशेद जिंदा सलामत उसी तरह खंबे के साथ लगकर खड़ा था। ये मंजर देखकर भूतनुमा आदमी डर कर एक कदम पीछे हट गए। जिन भूतों ने जंजीर थाम रखी थी उन पर भी दहशत सी तारी हो गई। उस वक़्त अग्निदूत ने चीख कर कहा, ये काला जादू है। ये आतिश परस्त काला जादू जानता है। ये अपने काले जादू की वजह से जलने से बच गया है। इसे मौत की सुरंग में डाल दो। जंजीर में बंधे हुए जमशेद को भूतनुमा आदमी खींचते हुए वहां से ले गए। दालान की दूसरी जानब स्याह ऊंचे सतोनों के दरमियान एक तंग राहदारी एक तरफ जाती थी। उसके आगे दीवार ने राहदारी को बंद कर दिया हुआ था। उस दीवार में एक गोल सुरंग का दहाना था जो बहुत बड़े पत्थर से बंद था। भूतनुमा आदमियों ने कोई मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंका
दीवार के साथ लगा हुआ हजारों मन वजनी पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया। उन्होंने जमशेद के बाजू जंजीर से आज़ाद किए और उसे सुरंग में धक्का दे दिया। जमशेद सुरंग के अंदर गिरा तो उसके पीछे सुरंग का दहाना अपने आप बंद हो गया। जमशेद कुछ देर वैसे ही सुरंग में ज़मीन पर आंखें बंद किए पड़ा रहा और रिक्कत भरे दिल के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि जिसने जहन्नमी आग से उसको बचा लिया था। फिर उसने आंखें खोल कर देखा, सुरंग में तारीकी छाई हुई थी। जमशेद उठकर बैठ गया। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ भी नजर ना आया, फिर अंधेरे में धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। वो उठकर सुरंग में चलने लगा। वो बड़ी एहतियात के साथ एक कदम उठाता हुआ चल रहा था और साथ ही दीवारों और छत का जायजा भी ले रहा था। अग्निदूत ने उसे मौत की सुरंग का नाम दिया था, मगर अभी तक सुरंग में मौत के कोई आसार नजर नहीं आए थे। जमशेद ने सोचा कि शायद अग्निदूत उसे सुरंग में बंद करके मार देना चाहता है। सुरंग एक तरफ को मुड़ गई। जरा आगे जाकर जमशेद ने देखा, एक जगह सुरंग की दीवार के साथ एक मशल जल रही है। वो जलती हुई मशल की तरफ बढ़ा। जैसे ही मशल की रोशनी में आया, एक धमाके की आवाज़ बुलंद हुई। उसने घबराकर पीछे देखा। उसके पीछे ऊपर से चट्टानी दीवार ने गिरकर सुरंग को बंद कर दिया था। वो घबराकर तेज कदमों से आगे चला तो 6-7 कदम चलने के बाद मालूम हुआ कि सुरंग आगे से बंद है और आगे भी पत्थर की दीवार खड़ी है। वो सुरंग के कुशादा कब्र में बंद कर दिया गया था। वापस आकर जहां दीवार के साथ मशल जल रही थी, उसकी रोशनी में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या वहां से वो कभी बाहर निकल सकेगा या नहीं। शायद यही वो मौत की सुरंग थी जिसमें अग्निदूत ने उसको फेंकने का हुक्म दिया था। उसने आंखें बंद कर लीं और खुदा को याद करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसे बिनबनाहट की आवाज़ें सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे कोई ख़ास शय नज़र ना आई। बिनबनाहट की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। वो हैरान होकर कभी दीवारों को देखता, कभी सुरंग की छत को देखता। हर शय अपनी जगह पर वैसी की वैसी थी, मगर बिनबनाहट की गुंजार बराबर बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी निगाह 7-8 कदमों के फासले पर सुरंग की दूसरी बंद दीवार की तरफ उठी तो उसे मशल की धुंधली रोशनी में ऐसे लगा जैसे ज़मीन पर स्याह रंग की एक लंबी लकीर उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही हो। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और गौर से उस काली लकीर को तकने लगा। बिनबनाहट की आवाज़ से अब सुरंग की बंद फिजा गूंजने लगी थी। स्याह लकीर ज़रा करीब आई तो जमशेद के बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ये काले रंग के सैकड़ों हज़ारों बिच्छू थे जो काले पानी की स्याह लहर की तरह ज़मीन के साथ लगे तेज़ी से उसकी तरफ आ रहे थे। वहाँ उन बिच्छुओं से बचने की कोई जगह नहीं थी। वो खौफज़दा होकर दीवार के साथ लग गया। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, मगर दीवार चट्टान की हमवार सीता की तरह थी। वो दाएं तरफ को हो गया। बिच्छू उस तरफ भी आ रहे थे और वो बाएं तरफ हो गया, मगर बिच्छू उस तरफ से भी आगे बढ़ते चले आ रहे थे। हज़ारों बिच्छुओं की वजह से सुरंग की स्याह ज़मीन स्याह हो गई थी। जमशेद ने उछलकर दीवार पर लगी हुई मशल को पकड़ने की कोशिश की, मगर मशल ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर थी। वहाँ तक उसका हाथ न जा सका। इस दौरान सैकड़ों हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में बिच्छू उसके पाँव के नज़दीक पहुँच गए थे। कुछ बिच्छू दीवारों पर चढ़कर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जमशेद ने बेइख्तियार होकर बिच्छुओं को पाँव से कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहाँ हज़ारों लाखों बिच्छू हों वहाँ वो क्या कर सकता था। बिच्छू उसकी टांगों पर चढ़ गए और उन्होंने उसे डसना शुरू कर दिया। 2-3 बिच्छुओं के डसने से ही जमशेद का जिस्म सुन्न होकर दरख्त के कटे हुए टहन की तरह गिर पड़ा और उसके गिरते ही बिच्छू उसके सारे जिस्म पर चढ़ गए। बिच्छुओं ने जमशेद के जिस्म को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। बिच्छुओं के डंक के जहर से उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस हो गया था और उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो सिर्फ देख और सुन सकता था। वो खौफनाक से खौफनाक असीबों और ख़तरनाक से ख़तरनाक डायनों का शिकार हुआ था, मगर उसने आज तक ऐसी अजियत नहीं देखी थी जिस अजियत को वो अपनी आँखों से अपने जिस्म पर वारद होते देख रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस आदमी का जिस्म उसकी आंखों के सामने बिच्छू कतर कतर कर खा रहे हों,
اور وہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جمشید عبرتناک بے بسی کی حالت میں اپنے جسم کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہا تھا اور اس کے لباس کے چھیترے اڑ گئے تھے۔ اس کا سارا جسم اڑیاں ہو گیا تھا اور اس کے سارے جسم پر سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے۔ اس کی حلق سے پہلے المناک چیخیں بلند ہوئی، پھر یہ چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئیں اور آخر میں یہ کراہیں بھی معدوم ہو گئیں۔ بچھو اس کے چہرے کا سارا گوشت کھال سمیت کھا گئے تھے، صرف اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باقی رہ گئے تھے۔ اس کی حلق سے بلبلاہٹ کی لرزہ طاری کر دینے والی آواز نکلی اور بچھو اس کے جسم سے اترنا شروع ہو گئے۔ جب سارے کے سارے سیاہ بچھو اس کے جسم سے اتر کر بنبناہٹ کی گنجار کے ساتھ جدھر سے آئے تھے اس طرف کو واپس چلے گئے تو جمشید نے ڈیلے گھما کر اپنے جسم پر نگاہ ڈالی۔ وہ خوف کے مارے اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بچھو اس کی آنکھوں کے پلکیں اور پپوٹے بھی کھا گئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں اس کو اپنے جسم کی ساری ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ جسم کی کسی ہڈی پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں بچا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں بچھوؤں کے زہر سے اس کی ہڈیاں سیاہ ہو گئی تھی۔ دہشت کے مارے اس پر غشی کی حالت طاری ہو گئی، اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ کب تک اس حالت میں رہا یہ اسے بھی خبر نہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں کے ڈیلے گھمائے اور اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اس کا جسم اور اس کا جسم گوشت پوست واپس آ چکا تھا اور وہ بار بار آنکھوں کی پلکیں چھپکانے لگا۔ وہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی سرنگ میں تھا اور دیوار پر مشعل اسی طرح جل رہی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر وہ اپنے نچلے دھڑ کو نہ ہلا سکا۔ اس کا نچلا دھڑ جیسے زمین کے ساتھ پیوست ہو چکا تھا، مگر اس کی ٹانگیں بے جان نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے نچلے دھڑ پر ہاتھ پھیرا تو اس کو اپنے نچلے دھڑ کے زندہ ہونے کا احساس ہوا۔ یہ بڑی خوفناک حالت تھی۔ اس نے اپنے اوپر والا دھڑ دیواروں کے ساتھ لگا دیا اور سوچنے لگا کہ اس عذاب سے اسے کیسے چھٹکارا مل سکے گا، اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور جب تک سزا کا مرحلہ ختم نہیں ہو جاتا اسے سزا کو بھگتنا ہوگا۔ وہ راضی بے رضا تھا اور دل میں خداوند کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اتنے میں اسے ایک بار پھر وہی بچھوؤں کی بنبناہٹ کی لرزا دینے والی آواز سنائی دی اور اس کی نگاہیں سرنگ کی اس دیوار کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے کچھ دیر پہلے بچھوؤں کی فوج نمودار ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں سیاہ بچھو کالے پانی کی لہر کی طرح سرنگ کی دیوار سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک بار پھر اسی المناک اذیت سے گزرنے والا تھا جس میں سے وہ پہلے گزر چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، منہ سے عجیب قسم کی کراہیں اپنے آپ نکلنے لگیں۔ بچھوؤں کی فوج اب اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور اس نے اپنا پاؤں اوپر کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بچھو اس کے جسم پر چڑھنے لگے اور بچھوؤں کی پہلی قطار نے اس کی ٹانگوں کو ڈسنا شروع کر دیا۔ جمشید نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ بچھو اس کی ٹانگوں کا گوشت کھانے کے بعد اب اس کے پیٹ تک آ گئے تھے۔ وہ ہاتھوں سے بچھوؤں کو مارنے اور الگ کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بچھو اس کے ہاتھ اور بازوؤں سے چمٹ گئے اور انہیں ڈسنے اور ہاتھوں اور بازوؤں کا گوشت کھانے لگے اور اس کے جسم کو جیسے کوئی کاٹ کاٹ کر کیما بنا رہا تھا۔ جمشید یہ اذیت زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب تک بے ہوش رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں کے حلقوں میں صرف 2 ڈیلے ہی باقی رہ گئے تھے اور اس کے جسم کا سارا گوشت بچھوؤں نے کھا لیا تھا۔ مشعل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے جسم کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عذاب کا یہ عمل بار بار دہرایا جانے لگا۔ سیاہ بچھوؤں کی فوج آ کر اس کے جسم پر چڑھ جاتی اور اس کا گوشت کھا کر اسے ہڈیوں کا پنجر بنا کر واپس چلی جاتی۔ جمشید بے ہوش ہو جاتا۔ جب ہوش آتا تو اس کا جسم اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا، اور اس کے بعد ایک بار پھر سیاہ زہریلے بچھو موج در موج سرنگ کی دیوار میں سے نمودار ہوتے اور اس کے جسم سے چمٹ کر اسے ڈستے اور اس کے جسم کا سارا گوشت کھانے کے بعد واپس چلے جاتے۔ سرنگ کے اندر نہ کوئی دن تھا، نہ رات تھی، نہ صبح تھی، نہ شام، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی مددگار۔
جمشید کی اکیلی جان تھی اور ناقابل برداشت عذاب کا اذیت ناک عمل تھا جسے بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ جمشید کو جس وقت ہوش آتا تو اپنے ارد گرد سیاہ ہڈیوں کے پنجر کو دیکھ کر وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتا۔ وقت گزر رہا تھا مگر جمشید کو وقت کے گزرنے کا بالکل احساس نہیں تھا۔ بار بار اس کے جسم سے بچھو چمٹ کر اس کے گوشت کو قطر قطر کر کھاتے اور پھر کچھ وقت گزر جانے پر اس کا جسم اصلی حالت میں آتا اور ایک بار پھر بچھوؤں کی فوج نمودار ہوتی اور اس کے جسم کو ڈسنے اور کھانے لگتی۔ اذیت اور ناقابل برداشت کرب کا ایک عمل مسلسل طاری تھا جس میں سے جمشید گزر رہا تھا۔ دن گزر گئے تھے یا مہینے گزر گئے تھے، اس کا جمشید کو کچھ احساس نہیں رہا تھا۔ ہر ایک دن ایسا ہوا کہ زہریلے بچھوؤں کی فوج اس کے جسم کو ہڈیوں کا پنجر بنا کر جا چکی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور حسب معمول کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گھپ اندھیرے میں ہے۔ اس نے سوچا شاید سرنگ میں جلتی رہنے سے مشعل بجھ گئی ہے۔ پہلے اس کا صرف اوپر والا دھڑ ہی حرکت کر سکتا تھا، نچلے والا دھڑ حرکت نہیں کرتا تھا، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے نچلے دھڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس کا سر چھت سے ٹکرا گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ سرنگ کی چھت اپنے آپ اتنی نیچے کیسے آ گئی، اور اس نے بازو کھول کر دیوار کو ٹٹولا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سرنگ میں ہی ہے، مگر سرنگ سکڑ کر پہلے سے زیادہ تنگ و تاریک ہو گئی ہے۔